मीडिया यानी कि जो न्यूज़पेपर है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका 147वां नंबर पर है। पूरे वर्ल्ड में कितना नंबर पर है? 137वां। और झूठा कितना फैलाता है सब? कि नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। हम लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। सबसे पहले बेटा हम लोग वर्ड फॉर्मेशन का रूल समझेंगे, फिर वर्ड बनाना शुरू करेंगे। और 1, 2, 3, 4 के संख्या में वर्ड नहीं बनाएंगे, बल्कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से वर्ड बनाएंगे। है ना बेटा? तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। आप लोग भी तैयार हो जाइए। ओके, एक छोटा सा रूल है बेटा, इन अ सर्टेन डॉट डॉट। इसका कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, लेकिन इसका एक बड़ा भाई है, उसको भी साथ में लेकर चल रहा है। ओके, इन अ सर्टेन डॉट डॉट ऑफ डॉट डॉट। ठीक है बेटा? अब दोनों का कंसेप्ट हम लोग एक साथ समझेंगे, तब इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से वर्ड बनेगा। ओके, चलो बेटा, यहां कह रहा है कि इन अ सर्टेन डॉट डॉट, तो डॉट डॉट के जगह पर कुछ ना कुछ हम फिलअप करेंगे, तब नया वर्ड का निर्माण होगा, नया वर्ड बनेगा। ओके, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इन अ सर्टेन डॉट डॉट ऑफ डॉट डॉट, तो डॉट डॉट ऑफ के बाद डॉट डॉट, यहां भी कुछ ना कुछ हम फिलअप करेंगे, तब जाकर वर्ड बनेगा। ये है छोटा भाई और ये है बड़ा भाई। ओके, अब हिंदी का कंसेप्ट समझ लो बेटा। इन अ सर्टेन डॉट डॉट का हिंदी होगा बेटा किसी डॉट डॉट में। ओके, और यहां कह रहा है कि इन अ सर्टेन डॉट डॉट ऑफ डॉट डॉट, इसका हिंदी होगा बेटा डॉट डॉट के किसी डॉट डॉट में। हिंदी का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं बेटा। कह रहा है कि किसी डॉट डॉट में, तो डॉट डॉट के जगह पर हम हिंदी का वर्ड भरेंगे, तब दूसरे वर्ड का निर्माण होगा। यानी कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाएंगे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तब न इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से वर्ड बनेगा। हिंदी यहां पर कंसेप्ट है बेटा कि डॉट डॉट, ठीक है ना, कि किसी डॉट डॉट में। ठीक है, तो यहां डॉट डॉट के जगह पर कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे, और यहां डॉट डॉट के जगह पर कुछ ना कुछ फिलअप करेंगे, फिर एक नया वर्ड का निर्माण हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल करके देखें। चलो, आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना बेटा? तो आप लोग को पता होगा कि ये रूल नंबर कौन सा है, बताओ तो। 57, और ये है बेटा 58, है ना बेटा? चलो, पहले एक वर्ड हम लोग बनाएंगे इस पार्ट में, एक वर्ड उस पार्ट में, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद 100 के स्पीड से वर्ड बनने लगेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन अ सर्टेन फॉरेस्ट। वेरी गुड, कंसेप्ट समझो पहले बेटा। ओके, कह रहा है कि इन अ सर्टेन फॉरेस्ट, हिंदी पर ध्यान दो, सॉरी इंग्लिश पर ध्यान दो। इन अ सर्टेन डॉट डॉट, तो डॉट डॉट के जगह पर क्या आ गया बेटा? फॉरेस्ट। अब हिंदी के हिसाब से समझ लेते हैं, किसी डॉट डॉट में, इसका हिंदी क्या निकलेगा बेटा? किसी जंगल में। हाँ, किसी जंगल में। हाँ बेटा, बनेगा किसी गांव में, नहीं घबराओ, पहले कंसेप्ट समझो। मतलब तुम्हारा दिमाग बड़ी फास्ट चल रहा है ना बेटा? आप लोग देख रहे हैं ना, ये LKG का बच्ची है, इसका दिमाग इतना फास्ट चल रहा है कि इसका कंसेप्ट समझ में आ गया। कह रहे कि किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, सब बनेगा बेटा। ओके, चलो, तो कह रहे कि किसी जंगल में, ध्यान तो दो बेटा, यहाँ कह रहे किसी डॉट डॉट में, तो यहाँ डॉट डॉट की जगह पर क्या हो गया बेटा? जंगल हो गया। कोई दिक्कत? सेकेंड पार्ट में आ जाओ बेटा। जैसे इन अ सर्टेन
फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है बेटा, यस सर। कंसेप्ट समझो क्या हो गया बेटा, फॉरेस्ट। यहां जो डॉट डॉट कह रहा है ऑफ के पहले वहां हो गया फॉरेस्ट, और ऑफ के बाद जो डॉट डॉट कह रहा है वहां हो गया कर्नाटका। अब इसका हिंदी क्या निकलेगा बताओ? हाँ, कर्नाटक के किसी जंगल में। अगर यहीं पर कर्नाटक के जगह पर बेटा अगर हम कर दें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या कहते हैं बताओ? तो एमपी भी तो कह सकते हैं ना बेटा। यस सर। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के किसी जंगल में लिख दें। यस सर। क्या निकलेगा हिंदी बेटा? मध्य प्रदेश के किसी जंगल किसी जंगल में। ध्यान तो दो बेटा, देखो तो हिंदी पर ध्यान दो, करे कि डॉट डॉट तो करे कि मध्य प्रदेश, हमने क्या भर दिया बेटा? मध्य प्रदेश। और यहां पर जो है कह रहा है डॉट डॉट, वहां पर क्या भर दिया? जंगल। जंगल। समझ में रही ना? यानी कि मध्य प्रदेश के किसी जंगल में। अब आपको कहना होगा कि बिहार के किसी जिले में, यूपी के किसी जिले में, भारत के किसी राज्य में, सिवान जिला के किसी गांव में। देखो तो हिंदी का वर्ड आ रहा है ना? यस सर। बस इन्हीं चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है, वर्ड बना लेना है। जब वर्ड बनने लगेगा तो सेंटेंस बनने लगेगा, जब सेंटेंस बनने लगेगा तो मस्त इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि माहौल मिल जाएगा तो, है ना हमारे यहाँ? यस सर। वेरी गुड। अब वर्ड बनाना शुरू करें बेटा? यस सर। है? यस सर। चलो अब चलो हमारे यहाँ तुम्हारा जो है इच्छा पूरा कर दे रहे हैं। ओके, क्या था बेटा? हाँ हाँ, ध्यान दो। इन अ विलेज, मतलब किसी गांव में। इसका हिंदी क्या निकला बेटा? किसी गांव में। हिंदी नहीं लिखाने जा रहे हैं हमारे यहाँ, ध्यान देना, कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? ओके, तो इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में। अगर हम यहीं पर कह दे बेटा इन अ सर्टेन मोहल्ला, मतलब किसी मोहल्ले में। अगर हम कह दे बेटा कि इन अ सर्टेन टाउन, किसी शहर में, यानी कि इन सारे वर्ड के पहले क्या लगा है? इन अ सर्टेन। ठीक है, अगर हम कह दे कि इन अ सर्टेन न्यूज़पेपर, मतलब किसी अखबार में। हाँ, वेरी गुड, वाह, ताली बजा दीजिए आप लोग हमारे यहाँ के लिए, वेरी गुड। ओके, इन अ सर्टेन बुक, मतलब किसी पुस्तक में। समझ में रही है ना? यस सर। अगर हम कह दे बेटा कि इन अ सर्टेन हाउस, मतलब किसी घर में, किसी मकान में। ठीक है, इन अ सर्टन प्लेस, किसी जगह। हाँ, किसी जगह पर। अब क्या अर्थ निकलेगा? किसी जगह पर। समझ में रही है ना? यस सर। और दिमाग यहाँ काम कर रहा है। इन अ सर्टेन मैगजीन, यस सर। किसी मैगजीन में। समझ में? हाँ, इन अ सर्टेन स्कूल। ठीक है, इन अ सर्टेन मतलब किसी स्कूल में। अगर यहीं पर हम कहते बेटा कॉलेज, मतलब किसी कॉलेज में। अगर यही हम कह दे बेटा कि इन अ सर्टेन यूनिवर्सिटी, किसी विश्वविद्यालय। कोई दिक्कत? नो सर। इन अ सर्टेन रूम, इन अ सर्टेन, हाँ, किसी रूम में। ना कहते हैं कि हम किसी रूम में रख दिए हैं, भूल गए हैं। ठीक है, किसी गांव में वह रहती है, किसी गांव में एक अंधी लड़की रहती है, किसी जंगल में एक साधु रहता है।
किसी जंगल में एक अपराधी रहता है, समझ पा रही है ना? Yes, sir. किसी बाजार में, तो क्या कहेंगे? इन अ सर्टेन, Certain market. इन अ सर्टेन मार्केट। इन सबके पहले इन अ सर्टेन जुड़ा हुआ है, याद रखना। ठीक है बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? One right. बन रहा है ना। अब इसका भाई जो है उसके तरफ ध्यान दिया जाए, नहीं तो भाई नाराज हो जाएगा ना। Yes, sir. क्या हो जाएगा बेटा? Naraz. भाई नाराज हो जाएगा, है ना? चलो, तो जो यहाँ पर हम लोग वर्ड बनाए हुए हैं कि इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में, अगर इसी को हम ऐसे कर दे बेटा कि इन अ Certain village. सर्टेन Village of Siwan district. विलेज ऑफ सिवान, District. हाँ क्या कर देंगे बेटा? सिवान डिस्ट्रिक्ट। मतलब सिवान के किसी हाँ, इसका मतलब हुआ कि सिवान जिले के किसी गांव में, सिवान जिले के किसी गांव में राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। तो इसको इंग्लिश बोलना होगा ना, तो इसलिए वर्ड जानना जरूरी है। ओके, अगर जो है आपको मान लो कि बोलना हो कि इन अ सर्टेन state of India. फॉरेस्ट ऑफ एमपी, क्या हिंदी निकालोगे बताओ? इन ए सर्टेन फॉरेस्ट ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के किसी जंगल में। ये हम लोग बनाए भी है, Yes, sir. ठीक है ना? इन ए सर्टेन फॉरेस्ट ऑफ एमपी। तो एमपी को चेंज कर दो, कर्नाटका कर दो, बिहार कर दो, यूपी कर दो। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो हमने यूपी लिख दिया, मतलब यूपी के किसी जंगल में। ओके, Yes, sir. हाँ, एक जंगल है ना गोरखपुर के पास, क्या नाम है जंगल का? कुसमी। हाँ, राइट। जैसे कह दिया जाए बेटा कि इन अ, Certain state of India. हाँ, इन अ सर्टेन State of India. सर्टेन स्टेट ऑफ India. इंडिया, मतलब भारत के भारत के किसी राज्य में. राज्य में। कहा जाए बेटा कि इन अ सर्टेन स्कूल ऑफ बिहार, मतलब बिहार के किसी स्कूल में। यह घटना बिहार के किसी स्कूल की है, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वर्ड तो चाहिए, Yes, sir. क्या हमारे यहाँ चाहिए ना वर्ड। चलो, जैसे कहा जाए बेटा कि इन अ सर्टेन, इधर से कोई वर्ड ले लो, ठीक है ना? जैसे न्यूज़पेपर, ठीक है ना? जैसे कहेंगे इन अ सर्टेन Newspaper of न्यूज़ पेपर ऑफ इंडिया, मतलब भारत हम भारत के किसी अखबार में। चूंकि भारतीय मीडिया क्या कहती है कि दुनिया की नंबर 1 चैनल, दुनिया की नंबर 1, जबकि जो है इंडियन मीडिया यानी कि जो न्यूज़पेपर है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका 147वां नंबर पर है। पूरे वर्ल्ड में कितना नंबर पर है? 137वां। और झूठा कितना फैलाता है सब कि नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। हम लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, हम लोग को पॉइजन देते रहता है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है ना? कभी जात पात के नाम पर। मतलब याद रखना, अगर हमारे देश में अगर कोई लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो, लड़ रहा है, तो इसका सबसे बड़ी वजह है मीडिया। कौन है? मीडिया। ये सब झूठा अफवाह फैलाता है, खुद को कहता है कि दुनिया का नंबर 1 चैनल, जबकि इसका स्थान कितने पर है? 147। ओके, चलो बहरहाल बनेगा वर्ड कि नहीं बताओ? Yes, sir. बनेगा? Yes, sir. तब मारिया एक वर्ड बनाएगी, बताओ बेटा, बनाओ तो। इन सर्टेन University of India. यूनिवर्सिटी ऑफ
इंडिया या बिहार, मतलब बिहार के किसी, हाँ बिहार के किसी विश्वविद्यालय में। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देखो इधर, इन अ सर्टेन स्कूल ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट कह दो, और चाहे इंडिया कहो ना बेटा, क्या टेंशन में है। यस सर। इन अ सर्टेन स्कूल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के किसी स्कूल में, राइट। यस सर। जैसे ताजमहल भारत के किसी शहर में स्थित है, तो क्या कहेंगे, जल्दी बोलिए। सर्टेन ताजमहल। कहेंगे द ताजमहल इज सिचुएटेड, ठीक है ना, इन ए सर्टेन प्लेस ऑफ इंडिया, ऐसे बनाएंगे बेटा, इन अ सर्टेन, हाँ प्लेस ऑफ, इंडिया। हाँ इंडिया, मतलब भारत के किसी जगह पर, तो प्लेस माने जगह होता है। यस सर। अब आपको बोलना हो कि भारत के किसी जगह पर ताजमहल स्थित है, या भारत के किसी जगह पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल स्थित है, समझ में रही ना। तो कहेंगे कि द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज सिचुएटेड इन अ सर्टेन प्लेस ऑफ इंडिया, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन अ सर्टेन प्लेस ऑफ इंडिया, समझ में रही है। यस सर। चलो लास्ट वर्ड जान लो बेटा, इन अ सर्टेन मोहल्ला ऑफ सिवान टाउन, मतलब सिवान शहर के किसी, हाँ वेरी गुड, सिवान शहर के किसी मोहल्ले में संजीव शिवानी रहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे ना कि संजीव शिवानी लिव्स इन अ सर्टेन मोहल्ला ऑफ सिवान, समझ में रही ना। यस सर। हाँ सिवान डिस्ट्रिक्ट कह दो, सिवान टाउन कह दो, दोनों सही है। ओके, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। चलो बेटा, यानी कि अब तो यकीन हो गया कि वर्ड बनाना आसान है बेटा। यस सर। बोलो मारिया, आसान है या डिफिकल्ट है। शाम। और हम लोग दो भाई के बारे में पढ़े हैं आज, यस सर। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। यस। हाँ दो भाई के बारे में हम लोग पढ़े हैं। पहला इन ए सर्टेन डॉट डॉट, और दूसरा इन ए सर्टेन डॉट डॉट ऑफ और डॉट डॉट। अब वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा हमारे यहाँ, यस सर। बनेगा ना। माही आप भी वर्ड बना सकती है ना, वेरी गुड। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये जो रूल मैंने बताया, ये इंग्लैंड से लेकर नहीं आया हूँ, अमेरिका से लेकर नहीं आया हूँ। कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, बुक से पढ़ा रहा हूँ। कौन सी बुक, ये वाली बुक है ना। यस सर। ये स्पोकन का किट है, आप लोग भी देख लीजिए। स्पोकन का किट है ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने की जादू है। ठीक है बेटा, इसमें 5 किताबें हैं और ये फैमिली पैक है। क्या है बेटा, फैमिली पैक, यानी कि पूरे परिवार के लिए इसमें बुक अवेलेबल है ना। 5 किताब है पूरे परिवार के लिए। तो तीसरी नंबर जो किताब है बेटा, उसी का जो है चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, देखना चाहेंगे आप लोग। यस सर। वेरी गुड। हाँ बुक से नहीं पढ़ते हैं, तो याद रखना है बुक नंबर 3 और पेज नंबर 16 है ना। चलो देखो, तो यही पढ़ा रहे थे ना, इन अ सर्टेन डॉट डॉट। जैसे इन अ सर्टेन फॉरेस्ट, किसी जंगल में, इन अ सर्टेन विलेज, किसी गांव में, यही पढ़ा रहे थे ना बेटा हम लोग। यस सर। वेरी गुड। इन अ सर्टेन टाउन, किसी शहर में, ये तो हम लोग बना भी रहे थे। यस सर। अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने प्रैक्टिस करोगे वर्ड बनाने की, उतना ही आपको इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगी। ओके चलिए, यहाँ करें कि किसी जंगल में एक साधु रहता था। तो एक साधु रहता था, ये सिंपल पास्ट टेंस है। यस सर। क्या कहेंगे, दे आर लिव्ड, V2 का प्रयोग कर देंगे। दे आर लिव्ड अ सेंट, सेंट मतलब होता है साधु संत। करे कि इन अ सर्टेन फॉरेस्ट,
इसी का हिंदी हुआ बेटा कि किसी जंगल में एक साधु रहता था। चलिए कह रहे कि किसी गांव में एक अंधी लड़की रहती थी, है ना। Yes, sir. तो क्या कहेंगे बेटा, देयर लिव्ड अ ब्लाइंड गर्ल इन अ सर्टेन विलेज। अगला सेंटेंस देखो बेटा, कह रहे किसी शहर में एक भिखारी रहता था, तो क्या कहेंगे, देयर लिव्ड अ बेगर, बेगर माने होता है भिखारी, कह रहे कि इन अ सर्टेन टाउन, मतलब किसी शहर में। समझ में आ रही है ना बेटा। हाँ, अब इसी को कह देना हो बेटा क्या चीज, कि किसी गांव में एक लड़की रहती थी, तो देयर लिव्ड अ गर्ल इन अ सर्टेन विलेज। चूंकि जहां मैं वर्ड बना रहा था ना, वहां सेंटेंस इसलिए मैंने नहीं बनाया ताकि इसको देखोगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, बुक से लगाव बढ़ेगी। और जब बुक से लगाव बढ़ जाएगी ना, तो किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है गलत? Yes, sir. क्योंकि जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने किताब में लिख डाली है ना बेटा। Yes, sir. आप लोग पढ़ती हो ना किताब? वेरी गुड। चलो, जो उस रूल का जो बड़ा भाई था वो यहाँ अवेलेबल है, इन अ सर्टेन डॉट डॉट ऑफ डॉट डॉट। सही है गलत? चलो अब करें कि इन अ सर्टेन विलेज ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सिवान जिले के किसी गांव में। करें कि इन अ सर्टेन फॉरेस्ट ऑफ एमपी, ये तो वर्ड हम बनाए थे वहां, मध्य प्रदेश के किसी जंगल में। करेक्ट इन अ सर्टेन पेज ऑफ दिस बुक, मतलब इस पुस्तक के किसी पृष्ठ में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, है ना, या यह तथ्य इस किताब के 5वें पेज में दिया गया है ना, या इसे हम किसी अखबार में पढ़े थे, बोलते हैं ना ऐसा। Yes, sir. तो वहां पर इस तरह का वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ओके बेटा, चलो सेंटेंस देखो कितना मजेदार है बेटा। करे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसी जिले में जन्मे थे। सही है गलत? सही। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, है ना बेटा। Yes. चलो करे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बोर्न इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। करे कि बीरप्पन कर्नाटक के किसी जंगल में रहता था, फिर सिंपल पास्ट टेंस आ गया। Yes, sir. कहेंगे बीरप्पन लिव्ड इन अ सर्टेन फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका। ओके, हिंदी में कर्नाटक बोलते हैं बेटा, और इंग्लिश में कर्नाटका बोलते हैं। ओके, Yes, sir. हिंदी में दिल्ली बोलते हैं, अंग्रेजी में दिल्ली बोलते हैं। ओके, चलो करें कि इस पुस्तक के किसी पृष्ठ में गरीबी के बारे में चर्चा हुई है। बेटा जब जब गरीबी की चर्चा होती है ना, तो मुझे एक सेंटेंस जरूर याद आता है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। तो बेटा पैसा कमाना ज़रूरी है, और पैसा कैसे कमाते हैं, कंटिन्यू मेरा लेक्चर देखिए, मैं बताने वाला हूँ आगे क्लासेज में कि पैसा कैसे कमाया जाता है, हाउ टू अर्न मनी। क्योंकि मेहनत से पैसा नहीं आता है। अगर मेहनत से पैसा आना होता तो दुनिया का सारा पैसा मजदूरों के पास होता। झूठ बोलने से पैसा आना होता तो दुनिया का सारा पैसा वकीलों के पास होता, और चोरी करने से पैसा आना होता तो दुनिया का सारा पैसा चोरों के पास होता। तो इन तीनों काम से पैसा नहीं आता है, चौथा कौन सा काम है वो मैं बताऊंगा। ओके चलो बेटा, तो इस सेंटेंस को कैसे जो है बोलेंगे इंग्लिश में कि देयर हैज बीन मेंशन्ड, मतलब चर्चा हुई है, कह रहे कि अबाउट पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, कह रहे कि इन अ सर्टेन पेज ऑफ दिस बुक, मतलब इस पुस्तक के किसी पृष्ठ में, किसी पेज में गरीबी के बारे में चर्चा हुई है। कोई दिक्कत? No, sir. अब जैसे कहना होगा कि मारिया लिव्स इन अ सर्टेन मोहल्ला ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट, मारिया हाँ हाँ मोहल्ले में रहती है। जैसे कहेंगे सी वांट्स टू बी सेटल्ड, सी वांट्स टू बी सेटल्ड इन अ सर्टेन मोहल्ला ऑफ सिवान। समझ में आई ना?
कोई दिक्कत? नो सर। कहेंगे गांधी जी लिव्ड, गांधी जी रहते थे इन अ सर्टेन टाउन ऑफ गुजरात। बन रहा है ना बेटा? हाँ, गांधी जी गुजरात के किसी शहर में रहते थे। तो बेटा पहले वर्ड पर कमांड करो, फिर सेंटेंस छोटा छोटा बनाओ और माहौल क्रिएट करके इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। और संडे स्पेशल में क्लास करना है कैसे माहौल क्रिएट करते हैं, करते हैं ना संडे को बेटा? यस सर। ओके। अब मैं चाहूंगा बेटा कि परमानेंट जुड़ने के लिए क्या करना होगा बेटा? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना होगा या प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। आपको कोर्स क्या मिल जाएगा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। वेरी गुड, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। क्योंकि जो मैं किट दिखा रहा था वो भी फैमिली पैक था, पूरे परिवार के लिए किताबें थी, और जो मैं कोर्स देता हूँ वो भी पूरे परिवार को देता हूँ। क्योंकि जब तक पूरे परिवार के लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे, माहौल नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, गलत या सही बोलना पड़ेगा। जब बच्चा हमारे परिवार में जन्म लेता है तो मम्मी को देखता है, पापा को देखता है, भैया को देखता है, भाभी को देखता है, यानी कि फैमिली मेंबर्स को देखता है और सुन सुन कर बोलने लगता है, सही ना? यस सर। और जेंडर भी गलती करता है कि पापा कब आएगी, मम्मी कब जाएगा, दादा कब जाएगा, दादा कब आएगी, ऐसे गलती करता है ना? यस सर। ये सबको पता है, बच्चे गलती करते हैं, जेंडर की गलती करते हैं, लेकिन धीरे 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 सुधर जाता है, यस सर। अच्छी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। सिमिलरली आपको इंग्लिश बोलना है तो पहले शुरू करना होगा। क्या करेंगे? शुरू कर देंगे, और अच्छी शुरुआत हो गई तो अंत भी अच्छी होगी। यस सर। क्योंकि जब ना था तो आधा, यानी कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत हो जाए तो समझो कि आधा काम हो गया। तो हमसे जुड़ जाओ बेटा, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी ज्वाइन करके, और मस्त इंग्लिश सीखो। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लास हम लोग ओवर करेंगे बेटा? यस सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.